अपने बच्चों को अच्छे कपड़े और अच्छा खाना लाया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। थैंक यू। Morning ma'am, my name is Anaisha. मैं आपके सामने एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। मुर्गे की अकल ठिकाने आई। एक समय की बात है, एक गांव में ढेर सारे मुर्गे रहते थे और एक बच्चे ने एक मुर्गी को परेशान करके रख दिया था और फिर वो मुर्गा परेशान हो गया था और फिर वो मुर्गा सोचता कि अब मैं शोर नहीं मचाऊंगा, अब सब लोग सोते रहेंगे और तब मेरी अहमियत सबको समझ आएगी। अगले दिन सुबह उठा और सब लोग अपने अपने काम में लग गए थे। तब उसको समझ आया कि किसी के बिना कोई काम नहीं होता, सबका काम चलता रहता है। शिक्षा, हमें घमंड नहीं करना चाहिए। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग मैम, माय नेम इज दलचन। मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है नन्ही चिड़िया। एक बार की बात है, एक जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। फिर उस जंगल में एक बार आग लग जाती है। फिर सारे जानवर इधर उधर भागने लगते हैं। फिर उस जंगल में एक नन्ही चिड़िया होती है। फिर नन्ही चिड़िया देखती है कि सारे जानवर इधर उधर क्यों भाग रहे हैं। फिर वो जल्दी से निचोड़ में पानी भरती है और आग पे फेंकने लगती है। बार बार ऐसा करती है। फिर वहाँ से एक उल्लू गुजर रहा होता है। फिर वो बोलता है कि मूर्ख चिड़िया है और चिड़िया बोलती है कि मैं कोशिश कर रही हूँ। फिर उल्लू और सारे जानवर हैरान हो जाते चिड़िया की बात सुन के और वो सब अपने मुंह में भर के पानी आग को बुझा देते हैं। तो हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। थैंक यू। वैदिक अभिवादन, नमस्ते जी, वैदिक ध्वनि ओम नमस्कार। मेरा नाम है वैश्वी, मैं पढ़ती हूँ 10वीं कक्षा में। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक कहानी जिसका नाम है शरारती चूहा। ये तो आइए शुरू करते हैं। एक दिन की बात है, एक गोलू के घर में एक शरारती चूहा घुस गया था। वो बहुत छोटा था, वो पूरे घर में घूमते रहता था। एक दिन उस चूहे ने उसकी गोलू की किताबें, गोलू के कपड़े सारे कुतर दिए थे। गोलू की मम्मी जो खाना बनाती थी उसको बिना ढके रख देती थी, चूहा उसको भी खा जाता था। एक दिन देखते ही देखते वो मोटा और बड़ा हो गया था। एक दिन की बात है, गोलू की मम्मी ने एक बोतल में शरबत डाल के रखा, उसको ढक्कन से ढक दिया था। चूहा उसे भी पीना चाहता था पर उसने एक ऐसी तरकीब लगाई कि वो ढक्कन खुल गया, पर उसका चूहे का मुंह इतना बड़ा था और बोतल का इतना छोटा था, तो इसी वजह से चूहे का मुंह उस बोतल में आ नहीं पाया।
और चूहे ने एक तरकीब लगाई, अपनी पूंछ बोतल में डाली, उसको चूसा और देखते ही देखते उसका पेट भी भर गया। फिर वो गोलू के तकिए के नीचे अपने बनाए हुए बिस्तर पे आराम कर रहा था। इसी कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मेहनत का। वैदिक अभिवादन नमस्ते जी, मेरा नाम अनया है। आज मैं आप सभी को एक स्टोरी सुनाने के लिए जा रही हूँ। मुर्गे की अकल ठिकाने आई। तो चलो सुनते हैं। एक गांव में बहुत सारे मुर्गे रहते थे। गांव के एक बच्चे ने एक मुर्गे को बहुत परेशान कर दिया। मुर्गे ने रात को सोचा, मैं सुबह आवाज ना करूं, सब सोए रहेंगे, तब भी मेरी अहमियत सबको समझ जाएगी। सुबह लोग अपने अपने कामों में लग गए। मुर्गा उठ के देखा, सबका काम चला ही लेता है, किसी के बिना रुकता भी नहीं है। तो हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि घमंड नहीं करना चाहिए। आपकी अहमियत हमें बिना बताए ही समझ आ जाती। थैंक यू, धन्यवाद। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। कहानी का नाम है शरारती चूहा। गोलू के घर में एक छोटा सा चूहा घुस आया था। वो बहुत शरारती था। वो गोलू के किताबें और कपड़े कुतर डालता था। जो एक दिन गोलू की माँ ने खाना बनाया और बिना ढके रख दिया और चूहा भी उसे चट कर गया और फिर वो खा पी के बड़ा हो गया। और फिर एक दिन गोलू की माँ ने शरबत बना के बोतल में रखा और चूहा उसका ढक्कन खोल नहीं पाया। और फिर वो बोतल के ऊपर चढ़ के ढक्कन आसानी से खोल पाया और उसका मुंह पर उसमें आ नहीं रहा था। वो कोशिश करता गया पर उसका मुंह उसमें आया ही नहीं। और फिर उसको एक आइडिया आया और उसने बोतल में अपनी पूंछ डाली और फिर उसकी पूंछ गीली होगी और फिर वो अपनी पूंछ को चाट के अपना पेट भर चुका था। और फिर वो गोलू के तकिए के नीचे आराम अपने बिस्तर के ऊपर आराम करने लगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। थैंक यू।